ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। जग तेरी संतान। इस धरती पर बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले। सब है तेरी गोद के पाले, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। नस्लों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे। जातों नस्लों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे। झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान। सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। जन्म मनुष्य का तोल नहीं है, कर्म से है सबकी पहचान। सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ विधि आपके साथ, और मेरे साथ हैं आज पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता आधुनिक व्याख्यान सहित लिखा है। आज गुणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी पंडित आशुतोष भारद्वाज जी का कि यहाँ पर आए स्टूडियो में, और बहुत बहुत खास बातें हमें अब वो बताने वाले हैं। धन्यवाद जी।
सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे पंडित जी के गुण की हम बात कर रहे थे। हाँ जी। तो मेरा जो पहला सवाल होगा वो यही होगा कि गुणों द्वारा जीवात्मा कैसे बंध जाती है? देखिए, प्रकृति से 3 गुण उत्पन्न हो जाते हैं जी, जिन्हें श्री भगवान ने बताया है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जिस पर हम चर्चा कर भी रहे थे। जी, इस पर श्री भगवान के पहले कथन को ले लेते हैं, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी, श्री भगवान बोलते हैं, हे महाबाहो, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। अविनाशी जीवात्मा जो हमारे शरीर में पिरोई हुई है वह अविनाशी है, वह बंध जाती है तीनों गुणों के मेल से। देखेंगे जिस प्रकार नित्य मुक्त समुद्र जल जी, लहर के रूप में भी विचरता है और लहर स्वयं को पृथकता में जानती है और मानती है कि मैं समुद्र से कुछ अन्य हूं। उसका यह मानना जिस गुणवत्ता के कारण है वह त्रिगुणमयी माया है। जी, 3 गुण जब लहर मिटने लगती है, इन तीनों गुणों के कारण ही वह भयभीत होने लगती है कि मैं मिट रही हूँ। जब वो हर्षोल्लास में उन्मुक्त उछाल भरती है, जी, तब भी वह यह मानती है कि ये उछाल भरने वाली मैं हूँ। यद्यपि वास्तविकता यह है कि ये सब समुद्र का नित्य मुक्त जल का अपना क्रियाकलाप है, परंतु उस नित्य मुक्त जल में ही लहर भी मैं हुई तिर जाती है। लहर का यह मैं हो जाना त्रिगुणमयी माया की गांठ है। जी, इसे हम जानेंगे। श्री भगवान इसी को इस श्लोक में कह रहे हैं कि अर्जुन, यह जीवात्मा जो कि अविनाशी है और नित्य मुक्त है, यह किस प्रकार तीनों गुणों द्वारा बंध जाती है। देखिए, हम जानेंगे पहले इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। 3 गुणों का पहले तो विभाग से वर्णन है कि तीनों गुण क्या हैं, और बाद में इन्हीं का योग है, इन्हीं का जोड़ है। जी, उस जोड़ पर गुणातीत भी बतलाया जाएगा। तो अब हम क्रमबद्ध तरीके से इसको आगे लेते हैं। जी, समुद्र में आप ये देखिए, जो देही है, लहर जिसे हम कह रहे हैं, उसकी जो देह है, लहर की भी अपनी आप एक देह मान लीजिए। लहर का जो देही है जी, वह कौन है? देही तो नित्य मुक्त जल है। जैसे मेरी एक देह है, लेकिन यह देही कौन है जिसकी ये देह है? वह नित्य मुक्त है। जी, इसी नित्य मुक्त का बंधा हुआ अनुभव होना, जैसे आकाश घटों में बंधा लगता है लेकिन आकाश बंधा हुआ नहीं है। जी, इसी प्रकार से गुण अविनाशी जीवात्मा को बांध देते हैं। इसके जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता से ही जो त्रिगुणमयी माया है, इसकी जो गुणवत्ता है, इस कारण से ही परस्पर बर्तन हो पाता है। आप, मैं, सभी जीवों का जो परस्पर बर्तन है, जो आपस में हम वार्ता करते हैं, जो भी करते हैं, जी, व्यवहार करते हैं, ये सब गुणों के कारण ही परस्पर हो पाता है। यदि ये गुणवत्ता ना हो तो आपसी व्यवहार भी ना हो। जी, समुद्र में खूबसूरती बनी रहती है, उसी में जो व्याप्त गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता से लहर मैं हुई तिरती है और अन्य लहरों के साथ परस्पर बर्तन करती है। जी। यह आंखें बहुत खूबसूरत भी है और इस गुणवत्ता के होने का ध्येय भी है। जी, लहर का मिटना समुद्र का मिटना नहीं है। लहर का उत्पन्न होना समुद्र का उत्पन्न हो जाना भी नहीं है। जी, लहर का जो मिटने का भ्रम है, जी, यदि यह भ्रम मिट जाए, लहर जान जाए कि मैं नहीं मिटती, सिर्फ मेरा एक भ्रम है कि मैं मिट रही हूँ, जी, यदि उसका यह भ्रम मिट जाए तो लहर को पुनः पुनः उत्पन्न नहीं होना पड़ेगा। जी, जिस लहर ने जान लिया कि मेरा उत्पन्न होना समुद्र का उत्पन्न होना नहीं है, मेरा मिट जाना समुद्र का मिट जाना नहीं है, जी, मात्र मेरी मैं, जो मैंने मैं मान के लहर हुई थी, जी, वही भयभीत है, वही डरी हुई है। यदि उसका यह भ्रम मिट जाए तो लहर को पुनः पुनः उत्पन्न नहीं होना होगा। जी, इसीलिए श्री भगवान कहते हैं कि जो मुझे प्राप्त हो जाते हैं अर्जुन, वो उन्हें दोबारा नहीं जन्मना पड़ता। जी।
जो लहर स्वयं की मैं से मुक्त हुई, साक्षात समुद्र हो गई, उसे दोबारा जन्मना नहीं पड़ता। जी, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से पंडित जी आपने बता दिया, बहुत ही खूबसूरती से। आगे बहुत सारी बातें और भी करेंगे पंडित आशुतोष भारद्वाज जी से, लेकिन फिलहाल वक्त चला है एक खूबसूरत भजन सुनने का। सुनते जाइए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइफ। तुम बिन पाऊं कैसे चैन कान्हा।
तुम्हारा ये मेरा जीवन, तुमको ही देखूं मैं, देखो कोई दर्पण, बंसी बन जाऊंगी, इन होठों की हो जाऊंगी, इन सपनों से जल थल है मेरा मन आंगन, है मेरा रेडियो मानव प्रश्न 107.8 पर मैं हूँ विधि आपके साथ। मेरे साथ हैं आज पंडित आशुतोष भारद्वाज जी। आशुतोष जी, आपका ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। आशुतोष भारद्वाज जी ने श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित इस उपनिषद को लिखा है और आज हम गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो पूछना चाहूंगी पंडित जी आपसे वो ये है कि अगर मैं ही मिट जाएगा तो जीवन में हम किस तरह से आगे चल पाएंगे, किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, मैं मिट जाना, जी, इससे तो हम और बलिष्ठता से जी पाएंगे। जी। एक पत्ता दूसरे से बर्तन करता है, व्यवहार करता है, एक पत्ता दूसरे पत्ते पर से वार्ता करता है, और यह सब है क्या? यह वृक्ष की व्याप्त गुणवत्ता है। जी। वृक्ष के अंदर ऐसी गुणवत्ता व्याप्त है कि दो पत्ते आपस में मैं हुए बात कर लेते हैं। जी। एक मैं हो जाता है, एक दूसरा उस मैं के लिए तू हो जाता है। भगवान की मैं, श्री कृष्ण की मैं, वृक्ष की मैं है, हमारी मैं पत्ते की मैं है। जी। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि मैं ही सबको धारण किए मुक्त हूँ, और लेकिन ऐसा पत्ता नहीं कह सकता, क्योंकि पत्ता अपनी निजता की, रुग्णता की मैं में है। जी। देखिए, पत्तों, पुष्पों, कांटे सभी का बर्तन वृक्ष की गुणवत्ता का बर्तन है। यह उनका बर्तन नहीं है। हमें ये जानना होगा। जी। मैं मिटने का जो हम बात कर रहे हैं, जी। वो यह है कि पत्ता मैं न बचे, वो व्यवहार करे, जो बर्तन है जीवन में वो करे, लेकिन वो जाने कि मैं नहीं हूँ, वृक्ष ही पत्ता हुआ है। जी। यह जान जाना उसे अपनी शुद्ध जो मैं है उससे मुक्त कर देगा, उस बंधनों से उसे परे ले जाएगा। जी। आप यह भी जान लें, मैं कहना किसको पड़ता है? मैं कहना ही उसे पड़ता है जो अपूर्ण हो, जो पूरा ना हो, जो पूरा ना हो। जी। जैसे पत्ता कहेगा मैं हूँ, पुष्प कहेगा मैं हूँ, कांटे कहेंगे मैं हूँ, जी। वृक्ष कभी नहीं कहता मैं हूँ। मैं हूँ। जी। क्यों? वृक्ष पूर्ण है, क्योंकि वो पूर्ण है। वो पूर्ण है। मैं का नाद करता ही वो है जो अपूर्ण है। जी। जो अखंड वृक्ष हो गया, वह तो नानक के रूप में बस इतना ही कहता है, किसनु कहिए नानका सब कुछ आपे आप। जी। जो नानक की तरह संपूर्ण वृक्ष बन चुका है और है पुष्प रूप से, तो वैसा जागृत पुष्प स्वयं वृक्ष हुआ, यही कहता है कि अब कहने का कोई उपाय नहीं, कहने का कोई विकल्प नहीं, किसी को नहीं कहा जा सकता। यहाँ दो है ही नहीं, बोलने वाला वही, कहने वाला वही, सुनने वाला वही। तो ये नानक बोलते हैं, किसनु कहिए नानका सब कुछ आपे आप, और बोलते हैं आपे बीजे आपे खावे, वो आप ही बीज रहा है, आप ही खा रहा है, और आप आपे बीजे आपे खावे, आप होवे रखवाला, और आप ही उसका रखवाला भी है, उसका पालक भी है, खुद ही सुरक्षा करता है, खुद ही सुरक्षा कर रहा है। आपे बीजे आपे खावे, आप होवे रखवाला, और अपनी गोदी आप ही खेले, बन के मोहन लाला। अपनी गोदी में स्वयं खेल रहा है, बनकर मोहन लाला। वो मोहन का रूप धारण किए स्वयं की गोद में स्वयं आसीन है। जी। तो जब उसके अलावा ही कोई नहीं, तो कहने का विकल्प भी शेष नहीं रह जाता। जी। तो ऐसा जब जागृति सद जाती है, ऐसी पूर्ण अवस्था में जब हम प्राप्त हो जाएंगे, तो हम अपनी शुद्र में से मुक्त हुए, आनंद स्वरूप हुए विचरेंगे, और जानेंगे कि परमात्मा ही अनंत रूपों में हुआ गतिमान है और स्वयं में आसीन है। तो ऐसी मैं से जब हम मुक्त होंगे, तब हमारा विचरना, हमारा चलना, हमारा जीवन यापन बहुत स्वच्छंद और बहुत खूबसूरत होगा।
जी, क्या बात है। यदि हम पत्ते की मैं से मुक्त हुए, अपनी निजता की शुद्र मैं से मुक्त हुए, वृक्ष होकर देख पाएंगे जी, तो हम भी श्री भगवान की भांति अचरज व्यक्त कर पाएंगे जी, कि अरे कैसे यह त्रिगुणमयी माया जो वृक्ष में व्याप्त है, कैसे यह पत्ते को मैं करती है और कैसे इस छोटे से आवरण में अविनाशी और नित्य मुक्त जीवात्मा बन जाती है। जी, हमने अभी जो शुरुआत की थी वो यहीं से की थी कि कैसे ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को देह में बांध देते हैं, जो कि बंधे होने पर भी बंधा तो नहीं है, ये ऐसा ही बंधा हुआ है जैसे दो मेघों के बीच आकाश बंधा प्रतीत हो, जो है तो नित्य मुक्त लेकिन दो मेघों के बीच में बंधा भी महसूस होता है जी, ये ऐसा ही है। जी, आकाश बंधा हुआ महसूस होता है लेकिन वो होता नहीं। जी, आशुतोष जी, बहुत ही अच्छे से बताया आपने, बाकी बातें बाद में रखेंगे, लेकिन अभी वक्त चला है एक और खूबसूरत से भजन को सुनने का। तो चलिए खूबसूरत से भजन को सुनते हैं और वापस आते हैं रेडियो मानव रचना 107.8। पालनहारे निर्गुण अनारे निर्गुण न्यारे तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले तुम्हें हमरे रखवाले तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हरे बिन हमरा कौन नहीं। जो सुनो तो कहें प्रभु जी हमरी है बिनती दुखी जन को धीरज दो हारे नहीं वो कभी दुख से तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से भक्ति को शक्ति दो भक्ति को शक्ति दो जग के जो स्वामी हो
इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरे उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरे उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ओ पालनहारे ओ पालनहारे, पालनहारे तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ विधि आपके साथ। मेरे साथ हैं आज पंडित आशुतोष भारद्वाज जी। गुणों की बात चल रही है और पंडित जी आपसे भी ये पूछना चाहूंगी कि रजोगुण तमोगुण तो बांध लेते हैं, लेकिन सतोगुण किस तरह से बांधता है, जिसके बारे में हम पॉजिटिव ही सोचते हैं और पॉजिटिव ही सुनते हैं। बिल्कुल जी आज तक हमारा यही मानना है कि सत्वगुण गुण पॉजिटिव है, निस्संदेह पॉजिटिव है, जी लेकिन ऐसा नहीं कि ये दोष मुक्त है, जी दोष इसमें भी है। भगवान बोलते हैं, हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है, अर्थात विकार रहित है, जी किंतु यह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से बांधता है। जी सत्वगुण, जिसमें सत्वगुण की प्रधानता है, ऐसा नहीं कि वह दोष मुक्त हो गया, उसमें दम्भ आ सकता है कि मैं ज्ञानी हूं, मुझ में ज्ञान है और अभिमान कर सकता है। और तो और श्री भगवान इसे भी दोष कहते हैं कि यदि आप सुख से लिप्त होने लगे, जी यदि आप सुख से ही लिप्त होने लगेंगे तो यह भी एक हमारे दोष माना जाता है शास्त्रों में जी। कि आप सुख से लिप्त हो गए तो यानी आप मुक्त स्वरूप से विमुख हो गए, उसके प्रति आपने पीठ कर ली है। जी तो ऐसा नहीं कि सत्वगुण आपको हम ये कह पाए कि यह विकार उत्पन्न नहीं करता, इसके भी अपने विकार हैं। जी आगे हम देखते हैं रजोगुण द्वारा कैसे जीवात्मा बंध जाता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। रजोगुण जो है हमारे अंदर क्रिएटिविटी जो है ये किन कारणों से होती है? कामना से, किसी चीज के प्रति मेरी इच्छा उठी। और कामना किस लिए होती है? कामना होती है आसक्ति की वजह से। जी मुझे किसी चीज में आसक्ति है, उसी के प्रति मैं कामना से भर जाऊंगा और उसके इस वृत्ति को रजोगुण कहा जाता है। जी यह जीवात्मा को कर्मों और उनके फल के संबंध से बांधता है। जी इसमें जीवात्मा इस प्रकार से बनती है कि मुझे फला फला कर्म करने हैं, फला फला नहीं करने, और उनके क्या फल होंगे क्या नहीं होंगे, इस उत्सुकता से यह रजोगुण बांधता है। जी इसके बाद आता है तमोगुण। तमोगुण जी तमोगुण का भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को जी जो देह पर अभिमान करते हैं मोहित करने वाला तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न है। जी यह जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। जी प्रमाद का अर्थ है हमें कर्मों में जो सोया सोयापन, एक खोया खोयापन, इसे प्रमाद कहते हैं। जी आलस्य और निद्रा आप जानते ही हैं, लेजीनेस। हाँ जी। जी ये तीनों प्रकार से मनुष्य जीवात्मा को बांधता है, उसे क्लेश देने वाला है। जी हमें जान लेना है गुण के तल पर जी
रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जी इन गुणों के तल पर गुणों से ऊपर नहीं उठा जा सकता। जैसे आज मैं कहता हूं कि मैं रजोगुण से ऊपर उठूंगा, जी मैं इससे श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त होऊंगा, मेरी ऐसी इच्छा करना ही रजोगुणी है, जी यह इच्छा ही रजोगुणी है। तो रजोगुणी इच्छा से मैं रजोगुण के ऊपर तो नहीं उठ सकता। बिल्कुल। तो गुणों से ऊपर उठने के लिए गुणों का तल ही नहीं, इसके लिए कोई और तल आते हैं, जी। वो हम आगे जब गुणातीत के वर्णन में उतरेंगे जी। तब विस्तार से इसको जानेंगे। जी, जीवात्मा को किस तरह से रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण मानते हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ पंडित आशुतोष भारद्वाज जी ने समझा दिया। आगे की जो बातें हैं जारी रहेंगी, आपको कहीं नहीं जाना। रेडियो मानव रचना 107.8 पर फिलहाल वक्त हो चला है एक खूबसूरत भजन का आनंद लेने का। सुनते जाइए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइफ। राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहान। घट घट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, बेड़ा पार रे, बेड़ा पार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी, नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में, काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। सहज किनारा मिल जाएगा रे, मिल जाएगा
मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। रेडियो मानव रचना 107.8 पर विधि आपके साथ और मेरे साथ हैं आज पंडित आशुतोष भारद्वाज जी। और आज गुणों की बात चल रही है पंडित जी। ब्रेक से पहले बातें हुई थी कि जीवात्मा को रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण किस तरह से बांधते हैं। चाहूंगी कि उदाहरण के साथ आप हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा और क्लियर करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भगवान ने कहा सत्वगुण सुख में लगाता है जी, रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है जी। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के लंघने पर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण के लंघने पर रजोगुण, वैसे ही सत्व और रजो के लंघने पर तमोगुण होता है जी। देखिए, जिस प्रकार एक रथ का पहिया होता है वह केंद्र से जुड़ा रहता है जी। 3 सहायक मान लो उस पर लगे हों, एक निकलेगा, दूसरा आएगा, दूसरा निकलेगा, तीसरा आएगा। ये गुण भी ऐसे ही कार्य करते हैं। किसी में रजोगुण की प्रधानता है, कोई आपको ज्यादा क्रिएटिव लग सकता है। किसी में सत्वगुण की प्रधानता है, ज्यादा भावनात्मक हो सकता है। किसी में तमोगुण की प्रधानता है, जो क्रियाहीन, निष्क्रिय सा और जीवन के प्रति खिन्न आपको दिख सकता है। यह गुणों का होता क्या है, हम सोचते हैं हमारा बर्तन चल रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। गुणवत्ता के जो ये 3 गुण हैं, ये परस्पर काम करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको वृक्ष का एक उदाहरण दिया कि वृक्ष अखंड है जी, तो पूर्ण 2 है। हाँ जी, अखंड है और अपूर्ण है जी। पूर्णता में होने के कारण उसकी जो व्याप्त गुणवत्ता है वह भ्रम उत्पन्न करती है 2 पत्तों के बीच में, कि वो जब आपस में वार्ता करते हैं तो उन्हें लगता है हम ही करते हैं। कौन कहता है कि हम वृक्ष हैं, हम तो पत्ते हैं जी। ऐसे ही मनुष्य कहता है इन गुणों के कारण कि कौन कहता है हम परमात्मा है, हम तो मनुष्य हैं। हमारा अपने स्वयं से अवगत ना हो पाना हमें मनुष्य कर देता है। और इन तीनों गुणों का क्रियाकलाप हमें भिन्न भिन्न प्रकार से हमें बांधता है। कभी तमोगुण हावी हो जाता है, कभी रजोगुण तो कभी सत्वगुण। इन तीनों का बार बार हमारे पर हावी हो जाना हमें भिन्न भिन्न प्रकार से बांधता चला जाता है जी। जो गुण हैं इनका भीतर तो ये विद्यमान है ही जी। बाहरी यदि इनका आकर्षण जब होता है जी। तो ये गुण सक्रिय हो उठते हैं। जैसे हम किसी से भावनात्मक बात करते हैं तो भीतरी सत्वगुण सक्रिय हो जाता है। यदि कोई सामने कोई किसी के लुभावनी स्त्री आती है तो भीतर से रजोगुण उत्सुक हो जाता है। कोई धन धान्य संपन्न किसी के घर आता है तो आदमी सोचता है कि अरे यकायक वो अपने को पाता है कि मैं भी धनी बनूंगा। तो ये जो बाहर जो क्रीड़ा मंच है इसे देखते ही भीतरी गुण स्पंदित होने लगते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ जी, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है ये हम कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे। ये गुण अपना क्रीड़ा मंच ढूंढ करके स्वयं सक्रिय हुए जा रहे हैं। यह हमारा सक्रिय हो जाना या हमारा बर्तन नहीं है, ये गुणों का बर्तन है जी। गुण ही गुणों में बरतते हैं, ना कि आप और हम। और आप और हम कहें तो हम पर्यायवाची ही हो गए हैं। हम जानते ही नहीं कि गुणों के अलावा भी हमारी कोई आइडेंटिटी है। हम इस प्रकार से गुणों द्वारा घेर लिए गए हैं जी। हम कुछ, आप कहते हैं आप कर्म कर रहे हैं जी। आप कुछ करते हैं, यह भ्रम है जी। आपके द्वारा होता है यह प्रमाणिक है जी। हाँ, आपसे जो होता है यह आपको करने का भ्रम दे जाता है जी। आपको लगता है कि मैंने किया, आपने नहीं किया, आपके द्वारा हुआ। जी। आपके द्वारा जो हुआ
इस कारण से आपको करने का भ्रम आता है, जी। कर्तृत्व जुड़ जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। जी आपसे जो होता है यह इसलिए प्रमाणिक है क्योंकि आप नहीं बरतते, आपके रूप में जी। आप हुए गुणवत्ता के गुण बरतते हैं। जी जैसे वृक्ष नहीं बरतता, वृक्ष पत्ता हुआ आपस में अपनी गुणवत्ता का व्यवहार करता है। जी वृक्ष क्या करता है? वृक्ष अपनी गुणवत्ता को फैलाता है और प्रत्येक पत्ते में जी तीनों गुणों को पिरोए हुए दो पत्ते हुआ आपस में बात करता है। वो पत्ते सोच भी नहीं सकते कि एक वृक्ष की ये अखंड एक वृक्ष की यह गुणवत्ता काम कर रही है, हम नहीं व्यवहार कर रहे। जी इसी प्रकार हम नहीं जान सकते कि हम जीव के रूप में हम व्यवहार कर रहे हैं। हमें लगता है हम ही तो कर रहे हैं, और कौन जी। है। हम ये जान भी नहीं सकते कि हम उन दो अबोध पत्तों की तरह ही हैं जी। जो आपस में व्यवहार कर रहे हैं, जी। और नहीं जानते कि ये वृक्ष की व्याप्त गुणवत्ता का जी। गुणों का आपस में बरतना है। जी जी यह हमें जानना होगा। जी इसीलिए श्री भगवान कहते हैं कि देख अर्जुन, यह स्पष्ट जान ले कि स्वयं को कर्ता मत जान, ये गुण ही बरत रहे हैं, तू नहीं बरत रहा। जी भगवान कृष्ण यहाँ तक बोलते हैं, जब अर्जुन कहता है उसको, अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि देख अगर तू युद्ध छोड़कर भी चला जाता है, तू कहता है कि नहीं मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, जी। तो जान ले तू रजोगुणी प्रधानता का है। जी तू वन में भी अगर चला जाएगा, तेरा गुण प्रभावी होकर तुझे वहां भी शिकार कराने लग जाएगा। जी तू अन्य साधुओं की तरह शांति से नहीं बैठ पाएगा, जी। तू वहां भी शिकार करने लगेगा। जी, जी। क्यों? तू रजोगुणी प्रधानता का है। जी। भगवान अवगत है कि इसमें कौन सी प्रधानता है, तो वो देख रहे हैं कि अर्जुन रजोगुणी प्रधानता का है। आज इसमें सतोगुण उठ गया है। जी। क्यों? क्योंकि स्वजन समुदाय के बीच आ गया है। इसे लग रहा है कि भाव प्रधान हो गया। इसे लग रहा है अरे ये कैसे करूं, किसी को कैसे मारूं, किसी ये कैसे। तो ये जो चीज है, इस कंसेप्ट का क्लियर ना हो पाना ही श्री भगवान इस 14वें अध्याय में अर्जुन को गुणों का समझा करके योग, और फिर बतलाते हैं कि कैसे इनसे विमुख नहीं हुआ जा सकता, इन्हें तूने करना है। और आगे गुणातीत के लक्षणों को जब हम विस्तार से जानेंगे, तब उसमें श्री भगवान के संदेश को और बारीकी से पकड़ पाएंगे। जी हम गुणों के केवल दृष्टा हैं, जी गुण बरतते हैं, लेकिन हम नहीं जान पाते। जब तक हम में दृष्टा नहीं जागेगा, तब तक हम यही पाएंगे कि गुणों का वर्तन नहीं, मेरा स्वयं का वर्तन है। जी। किंतु जब दृष्टा धीरे धीरे जागने लगेगा, श्री भगवान की वाणी में हम और प्रविष्ट होंगे, तो हमें महसूस होने लगेगा कि यह मेरा वर्तन नहीं है, यह गुणों का वर्तन है। दृष्टा हुए हम जानेंगे, जैसे पर्वत पर से झरने बहते हैं और पर्वत इनका साक्षी है कि मुझ पे से झरने बहते हैं, मैं झरनों के साथ नहीं बहता। तो गुणातीत जानता है कि मुझ पर से गुण बरतते हैं, मैं गुणों के साथ चलायमान नहीं होता। जी ये जानना तभी हो पाएगा। बहुत ही खूबसूरती से बताया पंडित जी। आगे बहुत सी बातें और करेंगे, लेकिन फिलहाल एक और खूबसूरत सा भजन सुनने का वक्त चला है। चलिए इस खूबसूरत से भजन को सुनते हैं और वापस लौटते हैं। जिसे
रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ विधि आपके साथ। मेरे साथ हैं आज पंडित आशुतोष भारद्वाज जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता आधुनिक व्याख्यान सहित लिखा है और अभी बहुत सी बातें की गुणों के बारे में, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के बारे में, किस तरह से गुण हमारे जीवन में बहुत जरूरी होते हैं ये भी बताया। लेकिन अभी जाने का वक्त चला है। जाते जाते पंडित जी आपसे पूछना चाहूंगी, कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें हमारे लिसनर्स को? बिल्कुल जी, मैसेज भी देते हैं जी। एक और बात रह गई है, उसे और स्पष्ट कर देता हूँ। पत्ता जब वृक्ष हो जाता है तब पत्ता नहीं बचता, तब सिर्फ वृक्ष होता है जी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तब देह के रूप में वह पत्ता नहीं होता, वह भी होता है। सब वैसा ही होता है परंतु जागृत। इसी पर संत कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जी। स्वयं में जब दीपक देखा जाता है तो अंधियारा मिट जाता है। ये ज्ञान का दीपक है जी। जिस प्रकार मेघों का बर्तन आकाश का बर्तन नहीं, वैसे ही जीवों का बर्तन जीव में व्याप्त दृष्टा का बर्तन नहीं। जी। संदेश की जहाँ तक बात है विधि जी, जी। इतना ही कहूंगा, बेपरवाह मस्त हुए चलते चले जाएं, जी। निश्चिंत रहें, आप कहीं और नहीं परमात्मा की गोद में हैं। क्या बात है। इसलिए हमेशा मुस्कुराएं और निश्चिंत रहें। इस पर एक अपना शेर बोलूंगा बिल्कुल। और विदा लेंगे। जी। मुश्किलें राह में आई बहुत, मुश्किलें राह में आई बहुत, दोस्ती जहन से निभाई बहुत। जी। गुलिस्ता का हाल आज भी ठीक है, यूं बिजलियां आसमान में गरजाई बहुत। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत पंडित जी। तो बिल्कुल भी जिंदगी में उदासी ना लाने दें। जिंदगी बहुत हसीन है, इसको बहुत अच्छे से जिएं, जिंदगी का हर पल जिएं। इसी बात के साथ वक्त हो चला है जाने का। शुक्रिया करना चाहूंगी पंडित आशुतोष भारद्वाज जी का, जो स्टूडियो में आए, बहुत 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 खास जानकारी दी। थैंक यू सो मच पंडित जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। लेकिन आपको कहीं नहीं जाना, बने रहना है रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। सहज आनंद बसे बैरागी, सहज आनंद बसे बैरागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे। चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। तू चित आवै तेरी मैया, सिमरत नाम सगल रोग खैया। तू चित आवै तेरी मैया,
नाम सगल रोग खया, दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। सहज आनंद बसे बैरागी, सहज आनंद बसे बैरागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। अनक दुख देवह अवरा को, पहुँच न सके जन तेरे को। अनक दुख देवह अवरा को, पहुँच न सके जन तेरे को। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय में दीजे। नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय में दीजे। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। सहज आनंद बसे बैरागी, सहज आनंद बसे बैरागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी, प्यास मन लागी।